आज टोपा पेन की शूट करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे फ़ोन में एक्सपोर्टिंग चल रही है 30-30 मिनट की गेम प्ले की वीडियो। तो भैया उसमें 30 मिनट 45 मिनट लग जाता है, तो इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हेडफोन लगा के शूट करना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेट की स्पीड को लेकर। जैसे कि कल मैंने अपनी वीडियो बनाई थी कि मेरा वाईफाई लग चुका है, BSNL का है, और स्पीड वगैरह सब मैंने आपको डाउनलोडिंग करके दिखाया था कि स्पीड एक्चुअल में हमें कितनी मिलती है। तो वो बहुत कम थी जबकि प्लान्स में ज़्यादा थी। तो यहाँ पर वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि क्या ये सबको मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये चीज़ सबके साथ थी, सिर्फ BSNL के साथ नहीं थी। आप जियो के साथ, एयरटेल के साथ, किसी के साथ भी जाओगे आपको वही चीज़ मिलेगी जो कि BSNL के साथ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें एकदम मतलब सारे जो भी हमें नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, नेट प्रोवाइड करते हैं, वो सेम है। आप कोई सा भी ले सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी, मतलब तसल्ली कि मेरे को BSNL लेकर कोई नुकसान वाली बात नहीं है। एयरटेल भी उतनी स्पीड देगा, जियो वाला भी उतनी ही देगा जितनी मुझे मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें स्पीड कम मिलती है। तो इसके बारे में मुझे पुख्ता जानकारी नहीं थी, बट मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि जो तुक्का मैंने भेड़ा है ना वो सही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा जानकारी ली, तो वास्तव में जो चीज़ मैंने बताई और मेरे सब्सक्राइबर ने बताई वो बिल्कुल सही है। जैसे कि दोस्तों जियो है, एयरटेल है, कोई से भी आप प्लान लेते हो, आपने मान लो 16 MB वाला प्लान लिया, तो आपको 16 MB की स्पीड कभी नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेगा बिट्स में है या मेगा बाइट्स। आपने देखा होगा कि MBPS में B कई जगह छोटा होता है, कई जगह बड़ा होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा। मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया भैया, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या करना नोटिस करके। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि जो मेगा बाइट्स है, बाइट्स में बड़ा भी है, वो कम होता है, मतलब MB में कम होता है लेकिन वो बड़ा होता है, क्योंकि जब कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो MB में कम होता है। लेकिन जो मेगा बिट्स है वो छोटा होता है, तो उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक इजी समझने के लिए इसे एक चार्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 MB में कितना MB, वो बड़ा छोटा वाला देख सकते हो, कन्वर्जन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 MBPS, जो B छोटा लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो 8 MBPS में 1 MB है, बड़ा वाला MB। तो हमको जो बताया जाता है वो छोटे वाले में बताया जाता है 1 MBPS, यानी कि वो 8 MBPS बताते हैं आपको। तो आपको अगर आपका, तो मान लो कि आपके नेटवर्क प्रोवाइडर ने आपको बोला है कि आपको भैया 16 MBPS की स्पीड मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसने वो 16 जो MB बोला है वो बड़ा B वाला नहीं बोला, छोटा B वाला बोला है। यानी कि आपको जो एक्चुअल स्पीड बड़े B वाले में मिलेगी बाइट्स में, वो आपको सिर्फ 2 MB की मिलेगी। तो आप अंतर समझिए, मतलब 8 का डिवाइड, कल भी मैंने ये वीडियो में बोला था, पता नहीं क्योंकि सब में 8 का डिवाइड चलता है। तो वाकई ये चीज़ ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लो कि आपको जो भी स्पीड मिल रही है उसमें आप 8 का डिवाइड कर दो। आपने अगर 100 MB वाला प्लान लिया है तो उसमें 8 का डिवाइड करो, फटाफट अभी पूछूंगा मैं, तो कितनी MB की स्पीड आपको मिलेगी। तो आपको अगर उतनी मिल रही है तो बिल्कुल आपको सही मिल रही है, आपको कोई टेंशन वाली नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप भैया बड़ा वाला प्लान लो, मान लो कि 200 MB वाला प्लान लो। तब उसमें जो आप डिवाइड करोगे ना 8 का, तो आपको 12, 15, 20 के आसपास, 24 आई थिंक 24 है, आई थिंक 24 है, 25 अट्ठे 200, तो 25 मिल जाएगी आई थिंक, लेकिन 24 मिल जाती है, 25 नहीं मिलती है। तो समथिंग वही रहेगी आपको। तो मतलब 24-25 के बहुत हो जाती है स्पीड, तो इतनी आपको तब मिलेगी। तो जो ये प्लान आपको 1000 रुपये का आई थिंक मिल रहा है एयरटेल वगैरह में, जियो में भी, तो वो लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो कि भैया आपको 20 MB या 30, मैंने 30 वाला लिया है, तो कल जैसे कि मैंने अपनी स्पीड बताई थी कि मुझे कितनी मिल रही है, तो वो 3.5 MB मिल रही थी। तो बिल्कुल ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि कल मैंने रिकॉर्ड करा था तब भी 3.5 MB थी, उसके बाद थोड़ा सा आंधी वगैरह आ गई थी, तब वो 1-1.5 MB पहुंच गई थी। लेकिन फिर मैंने चेक करा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3.5 MB ही रही थी। तो ठीक है। और कई बंदे बोले इतना मोबाइल में मिल जाती है, हाँ मोबाइल में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ़ायदा इसमें क्या है ना कि डाटा अनलिमिटेड है, 3300 GB पर मंथ है, तो ये बहुत हो जाता है। मोबाइल में इतना नहीं है। अब कल में मैंने लगभग 40 से 50 GB डाउनलोड कर दिया था, तो ये बहुत है भाई। और वो भी पूरे दिन नहीं चलाया था, काफ़ी कम टाइम चलाया था, तब भी इतना डाउनलोड हो गया। तो ये बस फ़ायदा रहता है इसमें। एंड अपलोडिंग स्पीड की मैं बताऊं तो अपलोडिंग मुझे अच्छी खासी मिल रही थी कल भी, लगभग उसमें भी यही रहता है। तो 4.5, 5, 4 ऐसे अपलोडिंग स्पीड थी, और हमें अपलोडिंग से ही ज़्यादा मतलब रहता है, तो उससे काम चल जाता है। तो फिलहाल आई थिंक आप मैं समझ चुका हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि
क्या डिफरेंस है, और आपको जो कन्फ्यूज़न था कि भाई मेरे को स्पीड कम क्यों मिल रही है, मैं भी परेशान था, मेरा दोस्त भी कह रहा है यार पता नहीं क्यों यार स्पीड कम मिलती है। तो अब हमें फाइनली समझ में आ गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। हम फिर मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।